नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह के आईटीआई में कारपेंटर की शाखा बंद होने से छात्रों में नाराजगी, मजदूर संघ ने सौंपा ज्ञापन। दबंगों का आतंक, दलित समाज के युवकों को जमकर पीटा, अब तक नहीं हुई कार्रवाई। कलेक्ट्रेट में सांप निकलने से हड़कंप, कलाकारों के द्वारा कुशवाहा समाज को बनाया गया निशाना, आपत्तिजनक शब्दों का किया गया उपयोग। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे दमोह कलेक्ट्रेट परिसर की, जहां पर सांप निकलने से काफी देर तक हड़कंप जैसी स्थिति रही। ये सांप जो था वो एटीएम में जा पहुंचा, बाद में एसडीआरएफ की टीम पहुंची जिसके द्वारा इसे पकड़ा गया। दमोह कलेक्ट्रेट में सांप, जी हाँ आपने ठीक सुना, कलेक्ट्रेट परिसर में सांप देखा गया। ये सांप देखते ही देखते एटीएम में पहुंच गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बाद में एसडीआरएफ की टीम पहुंची जिसके द्वारा इस सांप को पकड़ा गया और वह इसे अपने साथ ले गए। लेकिन तब तक एटीएम में किसी ने पैसे नहीं निकाले। काफी देर तक एटीएम में सांप बैठा रहा, क्योंकि यहाँ पर काफी ठंडक होती है। इस समय उमस का मौसम चल रहा है, तेज गर्मी पड़ रही है, सांप को भी ठंडक की आवश्यकता होती है, जिसके चलते वह एटीएम में काफी देर तक बैठा रहा। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। भारतीय मजदूर संघ के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। दमोह कलेक्टर को सौंपे गए अपने ज्ञापन में आईटीआई में जो एक विंग को बंद कर दिया गया उसे प्रारंभ करने की मांग रखी गई। इनका कहना कि कारपेंटर की विंग को बंद कर दिया, जिससे स्थानीय छात्राओं में काफी नाराजगी है। शाखा थी उसे बंद कर दिया गया है, इस बात पर उनकी नाराजगी है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जल्द ही अगर इसे पुनः प्रारंभ नहीं किया जाता तो वह आंदोलन करेंगे। दमोह जिले में उनके द्वारा यह भी बताया गया कि 25,000 से अधिक विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, उन्हें काफी परेशानी हो रही है। बच्चे वो सब प्रशिक्षण भी नहीं दे पा रहे, वहाँ उनको स्वरोजगार भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा, प्रशिक्षण नहीं दे पा रहे। सर हमारा आपसे निवेदन है कि इसको जो है सब शीघ्र इसको सर शुरू किया जाए इस यूनिट के लिए। मजदूर संघ जिला दमोह इकाई के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि हमारे यहाँ पे जो शासकीय आईटीआई कॉलेज था उसमें एक कारपेंटर प्रशिक्षण का विभाग होता था, जिसको जो वर्षों से चला आ रहा है। उसमें जब से कॉलेज शुरू हुआ तब से वो उसमें था, लेकिन अभी पता नहीं किस कारण से क्या हुआ, कैसे हुआ, और कॉलेज प्रशासन के द्वारा उस यूनिट को बंद कर दिया गया। तो हम भारतीय मजदूर संघ के द्वारा आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि उस यूनिट को चालू किया जाए, क्योंकि हमारे दमोह में जो विश्वकर्मा समाज की संख्या 25 से 30,000 लोग है और उनके बच्चे भी हैं, और बहुत सारे हम लोगों के मजदूरों के बच्चे भी हैं जो वहाँ प्रशिक्षण लेते थे और स्वरोजगार भी करते थे और वहाँ भी रोजगार मिलता था। माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इसको तुरंत शुरू किया जाए। देखने लायक होगा आईटीआई प्रबंधन कब तक और क्या निर्णय लेता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। कुशवाहा समाज के लोग काफी तादाद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी की। इनका कहना है कि समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। एक गीत के माध्यम से लगातार कुशवाहा समाज को निशाना बनाया जा रहा है। कुशवाहा समाज दमोह के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि समाज को बदनाम करने की साजिश हो रही है। 2 कलाकारों के द्वारा कुशवाहा समाज के नाम पर जो गाना बनाया गया है उस पर उन्हें काफी आपत्ति है, क्योंकि समाज के लोगों को कुछ इस तरीके से प्रदर्शित किया गया है जैसे कुशवाहा समाज ठगने वाली समाज हो और भगवान शिव के साथ उनके द्वारा कुछ छल किया गया हो। यहाँ कुछ समाज के सभी संगठनों द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला दमोह के लिए। विषय है काची कुशवाहा जाति का जातिगत अपमान करके उसे झूठा, धोखेबाज, बदमाश, बेईमान बनाने का काल्पनिक कुप्रचार करके कानूनी कार्रवाई करने बाबत दिया गया है। संदर्भ में जो इसके गीत के गायक हैं वो कमल से हैं और हरीश जी हैं। महोदय जी से निवेदन है, विषय अंतर्गत जिला कुशवाहा समाज संगठन एवं काची कुशवाहा समाज के समस्त संगठन जिला दमोह निवेदन करते हैं यह कि कुशवाहा समाज की काची जाति को अपमानित करते हुए काची जाति को झूठा, धोखेबाज, बदमाश, बेईमान बनाने का कुप्रचार करते हुए संदर्भित
कलाकारों द्वारा सामाजिक विद्वेष एवं दुर्भावनापूर्ण वातावरण बनाया जा रहा है, जो कि काची जात कि एक गाना बजाया जा रहा है यूट्यूब पर, वो लोड भी हुआ है, जिसमें कुशवाहा जाति और शंकर जी के बीच एक साझा खेती का उनने वृतांत बताया है, जिसमें कुशवाहा जाति को उन्होंने एक बेईमान और चोर और शंकर जी के मतलब उनको क्या बोलते हैं ठगने का काम किया है। तो ना तो कभी हम लोगों ने ऐसा कोई धर्म ग्रंथ में लिखा हो, कोई पुराण में लिखा हो, कोई महाभारत में कहीं लिखा हो, तो सबसे पहले वो ये बताएं कि ये वृतांत कहाँ लिखा है। और यदि कुशवाहा जी ने यदि कहीं शंकर जी के साथ खेती की है तो वो खेती का रकबा बताए कहाँ की है, हमने हिमालय के आसपास की, और जिस कुशवाहा ने की उसके बाप दादाओं के 7 पीढ़ी 20 पीढ़ी का नाम बताए तो हम मान जाएंगे भैया हमने खेती की है। तो हम चाहते कि झूठा भ्रामक प्रचार और जातिगत अपमान बंद हो और संबंधितों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, अन्यथा हम संपूर्ण जिले मध्य प्रदेश में कुशवाहा जाति के लोग उस व्यक्ति के खिलाफ आवेदन करेंगे और साथ में प्रशासन के खिलाफ भी करेंगे यदि कार्रवाई नहीं होती। नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने भरोसा दिलाया है इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। विवरण ज्ञापन तो मैंने ले लिया है, साथ में आपने जो इसीलिए इसको चलवा के इसमें अगर ऐसा आपत्तिजनक कंटेंट है जिससे भावनाएं आहत होती हैं तो ज़रूर उनको मीडिया प्लेटफॉर्म से आप डिलीट कराने की बात करा रहे हैं वो भी कराई जाएगी, और अगर विधि सम्मत को इसमें अपराध धारा के अनुसार अपराध बनता है तो वो भी कराया जाएगा। ठीक है, आपके दोनों जो जानकारी है इनका परीक्षण कराकर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, इसका मैं आश्वासन देता हूँ। संजय सरवरी, लखीडीसी न्यूज। दमोह के बजरियाबाद में आज अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई। बजरियाबाद में लगातार अतिक्रमण है, विशेष रूप से नालियों के ऊपर अतिक्रमण है, जिसके बाद ये मुहिम प्रारंभ की गई। हालांकि यहाँ पर प्रारंभिक चरण में कुछ विरोध देखने को मिला है। दमोह नगर के बजरियाबाद में अतिक्रमण विरोधी मुहिम चली। दमोह नगर में नालियों के ऊपर विशेष रूप से अतिक्रमण है, जिसको लेकर दमोह नगर पालिका प्रशासन के द्वारा यह कार्रवाई की गई। किस तरह से मुहिम चलाई गई आइए हम आपको दिखा देते हैं। परेशान हो रहे हैं मेन कारण इस अवसर पर अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। खबरों में हम बात करते हैं तेंदुखेड़ा की, जहां कियोस्क संचालक की मनमानी है। गरीब के 1000 रुपए छीन लिए गए। बताया जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड भी इसमें शामिल था। स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया गया। भगवती मानव कल्याण संगठन के दखल के बाद गरीब महिला के 1000 रुपए वापस कराए गए। योगी राशि शक्तिपुत्र महाराज के निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन नशा मुक्ति के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। इसके अलावा जन समस्याओं को लेकर भी लगातार आंदोलन करता रहता है। तेंदुखेड़ा के समीप से एक मामला सामने आया, जहां पर तिपनी गांव में कियोस्क बैंक संचालक के द्वारा एक वृद्ध महिला के पैसे ले लिए। बताया जाता कि 1000 रुपए बतौर कमीशन इनके द्वारा लिया गया। बट्टू नाम के व्यक्ति के द्वारा विड्रॉल भरा गया। वहीं यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके द्वारा 1000 रुपए बतौर कमीशन ले लिया, जिसके बाद इस बात की जानकारी भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों को लगी। काफी तादाद में वह बैंक पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा 1000 रुपए वृद्ध महिला के वापस कराए गए। कितने पैसे निकलवाए थे? 1000 को क्या मतलब है? अब हम गरीब आदमी का जानने मुरो आदमी मानेंगे भैया से फोन करा दो भैया से। हाँ हम तो दिए हैं, दे दो तुम तो दे दो। कितने पैसे निकाल लिए थे आपने?
आपने 10,000 जो रखा और 1,000 जी ले लाई। हमने रिश्वत ले ली थी आपसे 11,000 में 1,000 रुपया 10 गए थे। कौन के द्वारा लाए गए हैं ये पैसा? कौन के द्वारा लाए गए थे? जो बैंक बार बट्टू बना बट्टू खरे मोटा मोटा से कौन सी बैंक मर्यादा में? SBI की मामला जे है स्टेट बैंक जे पैसे निकलवाने आए रहे जे लोग, तो केस संचालक के द्वारा मान लो इनके 11,000 रुपए जमा रहे हैं, तो इनके 11,000 रुपए निकालने के लिए 1,000 रुपए से इस वृद्ध महिला से 1,000 रुपए कमीशन लिया गया, जिसे इन भाई लोगों के द्वारा बताया गया। तो हम लोगों ने संगठन के लोगों ने पहुंच करके उन्हें बुला करके इनके 1,000 रिश्वत जो लिए थे वो वापस करवाए गए। भाई पैसे मिल गए वापस आपको? वापस करवाए गए, इनके पैसे पूरे वापस मिल चुके हैं और वे बोले हैं कि आंदा है ऐसी गलतियां हम। ग्रामीण अंचल में इसी तरह से वृद्ध व्यक्तियों के लिए बेवकूफ बनाया जाता है, उनके पैसे पर खुलेआम डाका डाला जाता है। कुछ लोगों को जागरूक होने के बाद उसके पैसे वापस कराए गए। निश्चित रूप से संगठन के द्वारा काफी अच्छा कार्य किया गया। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज। खबर में बात करते हैं जवेरा की, जहां स्थानीय लोगों द्वारा मुख्य सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। नाली, कुटीर सहित कई इनकी समस्या है जिस पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। जनप्रतिनिधि उदासीन है, जिसके चलते इनके द्वारा ये जुलूस निकाला गया। जवेरा में स्थानीय लोगों द्वारा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें स्थानीय समस्याओं को उठाया गया है, जिसमें विशेष रूप से स्थानीय व्यक्तियों का कहना है कि पानी खरीदना पड़ता है, घरों तक पानी नहीं आता, बारिश में घरों में और नालियों में पानी ओवरफ्लो होता है। इसके अलावा काफी परेशानी उन्हें है, विशेष रूप से आवास योजना एवं गरीब व्यक्तियों की जो पेंशन योजना उसमें घोटाला किया जा रहा है। इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा गया। हमें कुछ नहीं मिली गया, इतने से बच्चा है, हमें को पाले। सरकार 600 दे तो सरकार 600 नहीं दे रहा। हमारे 3 साल हो गए, हमारे लड़का हम 2 साल मरे, हमें न कुटिया न कुछिया, हम बहू भी रहा और हम भी रहा, हमारी सुनाई नहीं। हमें तो दिन रोज ठारे पांची आई, अब तुम चलो हमें आके हाँ हो जाए तुम आपका न 600 में रहे न कुटी में रहे और हमारे समाज 10,000 आज हम लोग जवेरा अनुविभागीय अधिकारी के लिए ज्ञापन देने आए। उनके समक्ष ज्ञापन हम लोग आए हैं कलेक्टर साहब को देने के लिए। अच्छा जी। क्योंकि हम लोगों की समस्या है, वह समस्या है नल जल आवास की समस्या है। मोहल्ले की नाली बंद पड़ी है, ना कभी पंचायत सचिव आते हैं देखने, कभी सरपंच आते हैं देखने। सोशल मीडिया के माध्यम से जवेरा विधायक जी के लिए सूचना दी गई थी, उन्होंने कहा था हमने जनपद सीओ के लिए सूचित कर दिया है। अन्यथा 3 महीने के अंतराल के बावजूद भी ना वहाँ पर साफ सफाई की गई है, ना वहाँ के लोगों से कोई पूछताछ की गई है। आवास योजना के लिए महिलाएं आई हुई हैं, इनके घरों में पानी भरता है, नाली बंद पड़ी है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि देखने आता है, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी देखने आता है। अच्छा। एक और समस्या है जी, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के लिए। क्योंकि ये अम्बेडकर प्रतिमा है जो वो हम लोग चाहते हैं कि बस स्टैंड के यहाँ रखी जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अभी जो तहसीलदार महोदय जी से बात की गई है, उन्होंने कहा है इस विषय पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। और हम लोग चाहते हैं कि इन समस्याओं को निराकरण हो। जी ठीक है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज। खबरों में बात करते हैं दमोह कृषि विज्ञान केंद्र की, जहां पर ड्रोन के माध्यम से सोयाबीन में कीटनाशक का छिड़काव किया गया। नई तकनीक है, तमिलनाडु की एक कंपनी के द्वारा ये ड्रोन बनाया गया, जिसमें 12 लीटर कीटनाशक लेने के साथ ही 20 मिनट के अंदर ये 1 एकड़ में कीटनाशक का छिड़काव कर देता है। कृषि विज्ञान केंद्र में गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड तमिलनाडु के द्वारा सोयाबीन की फसल पर ड्रोन मशीन द्वारा कीटनाशक का छिड़काव कराया गया। लाइव डेमो किसानों एवं देसी डिप्लोमा कोर्स के विद्यार्थियों की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर केंद्र के प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार अहरवाल, राजेश प्रजापति उप संचालक कृषि, जगत प्रजापति सहायक संचालक कृषि केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर BL साहू, डॉक्टर राजेश कुमार द्विवेदी, राजेश खबसे, रेशमा झारिया, तकनीकी अधिकारी अनूप बड़गैया, मौसम वैज्ञानिक एवं ड्रोन कंपनी के ताहिर व साई बिगनेस की उपस्थिति में किया गया। कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि ड्रोन बैटरी चलित एवं GPS पर आधारित है। इस ड्रोन में 12 लीटर क्षमता का टैंक है।
व 1 एकड़ में दवा छिड़काव करने के लिए 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इस संबंध में हमने केंद्र प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार अहरवाल से चर्चा की। नमस्कार किसान भाइयों, मैं कृषि विज्ञान केंद्र दमोह से वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र दमोह। आज कृषि विज्ञान केंद्र दमोह में जो एक मशीन है स्प्रे करने की, जिसको ड्रोन आधारित मशीन बोलते हैं, इससे हम बड़े अच्छे तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ड्रोन के माध्यम से स्प्रे करते हैं। ड्रोन मतलब एक कंप्यूटराइज्ड एक मशीन है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कम समय में, कम से कम 15 मिनट में 15 लीटर पानी में आप 1 एकड़ का एरिया जो है वो कवर कर सकते हैं और आपकी जो फसल है वो बड़े अच्छे तरीके से स्प्रे इसमें होता है। और इस ड्रोन की जो लागत है वो 6 से 7 लाख के लगभग है। अलग अलग कंपनियों की जो अलग अलग रेट लिस्ट है वो मार्केट में उपलब्ध है। तो आज कृषि विज्ञान केंद्र में 40 से 50 प्रशिक्षणार्थियों के समक्ष जिसमें उपस्थित है हमारे उप संचालक कृषि, सहायक संचालक कृषि और मधुमक्खी पालक किसान और कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं और कृषि विज्ञान केंद्र के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उन सबकी उपस्थिति में तमिलनाडु से एक जो कंपनी है जो कि ड्रोन बनाती है, जो कि अधिकतर अपने ऊंची बढ़ने वाली फसलें जैसे गन्ना हो गया, आपके फलदार पौधे हो गए और ऐसी अन्य फसलें जो कि ज़्यादा हाइट ले लेती हैं, तो उनमें दवाई डालने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ड्रोन के माध्यम से आज कृषि विज्ञान केंद्र में एक प्रक्षेप परीक्षण किया गया, जिसके अंतर्गत इसके प्रदर्शन में पाया गया कि ये ज़्यादा बढ़ने वाली जो फसलें हैं, खासकर फलदार और आपके गन्ना वाली फसलें हैं या अन्य और ऐसी फसलें जिनमें अब ज़्यादा बारिश हो गई, हम पानी के कारण खेत में दवाई नहीं डाल पाते, चाहे वो धान के खेत हो, चाहे हमारे सोयाबीन के खेत हो या अन्य और ऐसी फसलें हैं। तो ड्रोन का उपयोग करके हम बहुत अच्छे तरीके से उनमें दवाई डाल सकते हैं। बस एक बार इसमें खर्चा ज़्यादा आता है, उसके बाद इसमें समय भी कम लगता है, लेबर की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है और भी अन्य चीज़ों की बचत होती है और सही मात्रा में एक प्रॉपर रूप से सभी फसलों में दवाई डल जाती है। अगर इस संबंध में किसी को और भी कुछ प्रश्न होंगे या खेती संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी आपको हो तो कृषि विज्ञान केंद्र दमोह में आप संपर्क करें। सागर रोड पर सागर नाका पुलिस चौकी के अंगारे है। धन्यवाद। निश्चित रूप से किसानों को इसका लाभ मिलेगा। किसान अगर इस तकनीक को अपनाता है तो उसे काफी लाभ हो सकता है। संजय सरवरिया, लकी से न्यूज़ दमोह। रीछ के हमले से वृद्ध घायल हो गया, जिसे जबलपुर रेफर किया गया है। वन विभाग के द्वारा किसी प्रकार की मदद नहीं की गई। खास बात यह कि जब ये अस्पताल में अपना इलाज कराने पहुंचा तो डॉक्टरों के द्वारा मना कर दिया गया। बाद में सांसद प्रतिनिधि रूपेश सेन के दखल के बाद जवेरा अस्पताल में से इलाज मिल सका। जवेरा वन बीट के अंतर्गत वृद्ध व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया। रीछ के द्वारा यह हमला किया गया। घायल व्यक्ति को जवेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर पहले इलाज नहीं हुआ। बाद में सांसद प्रतिनिधि रूपेश सेन के दखल के बाद ये इलाज संभव हो पाया। घायल व्यक्ति को जबलपुर रेफर किया गया है। वहीं वन विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई। क्या नाम है दादा आपका? हमारा शिवराज। शिवराज, कहाँ के रहने वाले हो? हम कोटा। क्या हुआ है? फूफा जी हमारे। अच्छा अच्छा, क्या हुआ फूफा जी को आपके? लेटन गया सुबह 6 बजे। बीच पड़ गया, बिल्कुल बच्चे रहे बीच इनको ले पड़ गया है। फिर कैसे भगाया उसको? अरे वो तो 2 घंटा होश में नहीं आए। जब बरखन मिल जाएगी बच्चों जब भागी। आपने देखा है क्या उसको? नहीं, अपन नहीं देखा। किसने देखा है? पहाड़ गई। कौन से गांव में? आम घर। अच्छा, तो जहाँ पे रही वो दुकान कर आमघाट गाँव पड़ता है। आमघाट का निवासी महेश रजक, उसने बताया कि मुझे रीछ ने काटा है। सुबह उसकी जाकर मैंने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, उसके बाद हॉस्पिटल भेजा। तो हॉस्पिटल में यहाँ कोई इलाज नहीं हुआ उसका। उसने मुझे जाके बताया, मैं तत्काल हॉस्पिटल आया, डॉक्टर साहब से बात की, उन्होंने उसकी पट्टी और दवाई की। उसके बाद रेफर किया। रेफर के लिए 108 को फ़ोन लगाया था, परंतु विलम्ब हुआ है उसमें। और
वहाँ से कॉल आया कोई डिलीवरी आ गई है, इसलिए वो गाड़ी नहीं आ पाएगी। तो तत्काल यहाँ पर रोहित कल्याण समिति में जो गाड़ी है माननीय विधायक जी की और डॉक्टर राय से बात करके तत्काल उन्होंने उस गाड़ी की व्यवस्था की है और मरीज को जबलपुर के लिए रेफर कर रहे हैं। देखने लायक होगा वन विभाग कब तक पीड़ित की मदद करता है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज। दमोह थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां दलित समाज के युवकों के साथ मारपीट की गई है। जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया गया है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद तमाम लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। दमोह थाने के बरमासा से एक मामला सामने आया जहां पर दुर्गेश सहरवाल, ब्रजेश सहरवाल के द्वारा दुर्गेश सिंह राजपूत, नरेश सिंह राजपूत, धर्मवीर सिंह राजपूत, वैभव सिंह राजपूत के विरुद्ध एक शिकायत की। इनका कहना है कि जातिगत अपमान किया जा रहा है और भी कई तरह से इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ग्राम के दबंग हैं, इनके साथ मारपीट की गई है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। ब्रजेश सहरवाल नाम है मेरा, मैं ग्राम बरमासा के रहने वाला हूँ। क्या हो गया आपको? मारपीट हुई। किसके द्वारा की गई, कब की गई? गाँव के दबंग हो। क्या वजह हुई, क्या वजह है जिसकी लेके आपको एसपी ऑफिस आना पड़ा? किन लोगों की वजह से आना पड़ा, क्या वजह है? जो गांव के दबंग है वो मारते हैं, पीटते हैं और बिन वजह से मारते रहते हैं हर साल, लेकिन एक को मारते ही रहते हैं। उनका काम ही है, दबंग है क्योंकि गाँव के। हम लोग को घर के लोगों को परेशान किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है और हम लोग को 3 दिन हो गए आज के घर नहीं गए, 3 दिन से अभी तक। क्या नाम है उनके? एक का नाम नरेश सिंह राजपूत है, वैभव सिंह राजपूत है, धर्मवीर सिंह राजपूत है, दुर्गेश सिंह राजपूत है। कहाँ के रहने वाले हैं? गोविंद बरमासा के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन सौंपकर संपूर्ण मामले में उचित कार्रवाई की मांग की, जिस पर पुलिस के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि पहले मामले की जांच कराई जाएगी और जांच में जो पाया जाएगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज। दमोह के फटेराबाद स्थित श्री हनुमान मंदिर में 111 श्री हनुमान चालीसा के पाठ किए गए। इस अवसर पर स्थानीय लोग मौजूद रहे। दमोह के फटेराबाद स्थित श्री हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन श्री हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। एक साथ तमाम बच्चों ने मिलकर भी इसमें सहभागिता की। 111 श्री हनुमान चालीसा पाठ का गायन किया गया। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति भी देखी गई। संकट हटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो। दमोह के फटेरा तालाब का हाल बेहाल है। नगर पालिका पर लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसके द्वारा सफाई नहीं की जा रही है। स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं श्रमदान करके इस तालाब को साफ किया जा रहा है। खास बात यह कि जिनकी जिम्मेदारी है वो कहीं नजर नहीं आते। दमोह में कौमी एकता की मिसाल बना दमोह का फटेरा तालाब काफी प्राचीन है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम संस्कृति का संगम है, क्योंकि एक ओर माँ बड़ी देवी दरबार है तो दूसरी ओर ईदगाह मस्जिद। इस तालाब पर निरंतर तमाम धर्मों के लोग पहुँचते हैं, लेकिन इस तालाब में चारों ओर गंदगी का आलम है, चोई ही चोई नजर आती है। यहाँ पर कई बार मांग की गई कि इसे सफाई कराई जाए। अब स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सफाई का कार्य प्रारंभ करा दिया गया है, ताकि आगामी त्योहारों में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, क्योंकि गणेश उत्सव आने वाला है और नवरात्रि भी आने वाली है। क्या कहते हैं स्थानीय लोग, आइए सुनते हैं। तेरा तालाब यह एक प्राकृतिक तालाब है, सदियों पुराना। यहाँ हर सभी धार्मिक अनुष्ठान इसी तालाब पर संपन्न होते हैं। शहर के सभी लोग यहाँ निस्तार के लिए पानी लेने आते हैं, जल चढ़ाने की देवी मंदिर के कारण। परंतु इस तालाब को किसी भी प्रकार से कोई सरकारी संरक्षण नहीं। इस कारण इस तालाब की ये स्थिति है कि अब लोग बागों को माता रानी के लिए जल चढ़ाने के लिए भी घाट खाली नहीं रहे, इतनी गंदगी। नगर पालिका ने इसके लिए कुछ कर रहे हैं? कुछ समय पहले नगर पालिका ने इस तालाब का ठेका दिया था, तो कुछ ठेकेदारों ने करीब 200-250 ट्राली ये बन सिंगाड़ी फेंकी है, पर अधूरा कार्य करके छोड़ दिया, तो उसकी जहत स्थिति फिर हो गई। मेरा सभी राजनेताओं से, सामाजिक बंधुओं से निवेदन है कि इस तालाब को अपनी निगरानी में लें और यह तालाब जिससे एक प्राकृतिक धरोहर है, जो देश की धरोहर है, ये साबित रहा है और लोग बागों को निस्तार के लिए कोई असुविधा ना हो। ये छोटा तालाब जो है प्राचीन तालाब है,
हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है। यहाँ हजारों व्यक्ति प्रतिदिन निस्तार के लिए आते हैं। चारों तरफ जो पिछड़ी वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो गरीब तबके के लोग हैं, वो निस्तार के लिए इसी तालाब पर आते हैं। तो तालाब की दोनों तरफ सबके सामने देख ही रही है। वो तो घाट पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। अभी 15-20 दिन पहले कुछ हमने देखा भी था, यहाँ कुछ काम चलता रहा, 100-150-200 ट्राली जितनी भी उन लोगों ने फेंकी हों। सरकारी काम हुआ है, सरकारी काम तो अपन जानते हैं किस तरीके से होता है। कागज में जितना काम हुआ, भगवान जाने कौन ठेकेदार था, कैसा था, सब ऐसी बंदरगाड़ होती रहती है देश में, और देश में इसी तरह देश तरक्की कर रहा है। लेकिन इस पर तालाब के लिए धार्मिक स्थान पर सांप्रदायिक एकता का प्रतीक भी है। इसके लिए कुछ व्यवस्थित नीति होनी चाहिए शासन की, ताकि ये अभी कड़े दिन लगने वाले हैं, गणेश जी आने वाले, सभी लोग इसी पर निस्तार के लिए आते हैं, अपने पिंडदान पूर्वजों को पानी देने के लिए इस तालाब पर। जो कौन आना चाहेगा इस तालाब पर? यही शासन प्रशासन से अपेक्षा है, इस तालाब को व्यवस्थित तरीके से संरक्षित करके नियमित तरीके से रोज घाटों की सफाई होनी चाहिए, और जो चोई भी निकलना चाहिए। हम लोग तो यही आशा अपेक्षा रखते हैं। हम तो हजारों लगभग 40 साल से इस तालाब की सफाई में लगे हुए। कोई आए चाहे ना आए, 2-4 लोग व्यक्ति हम लोग हैं, घंटे 2 घंटे तालाब की सफाई करते, चोई निकालते हैं। लेकिन हम लोग करते करते थक चुके हैं। अभी ईमानदारी वाली बात ये है, क्योंकि ये काम कभी खत्म होने वाला काम नहीं है। और जन सामान्य में जागृति होना चाहिए, जो अपने घर से पूजा पाठ का सामग्री पॉलीथीन लेके आते हैं, डाल देते हैं। पॉलीथीन तो न डालने का, पूजा सामग्री में कोई रोक नहीं है, वो पॉलीथीन लाते हैं बोरी भर के, जिससे ताला गंदा होता है। तो बताइए क्या परेशानी है? ठेका देवे कचड़ा निकाल भी तो निकल सकत है, नहीं तो नहीं निकल सकत। अभी क्या परेशानी आ रही है? अभी तो इतनी परेशानी है कि एक लोटा पानी निकाले परेशानी है। देख लो अभी पूरे में चक्कर घुमा कर कहीं पानी नहीं मिलेगा। प्रशासन ने इसके लिए कुछ नहीं किया है? प्रशासन ने करो है वे थोड़ी दिन पहले, मगर वे लोग कमजोर थे करने, वे नहीं कर सकते। रेकवारी समाज को मिले वो फुटेरा मोहल्ला की तो ये खाली नहीं तो नहीं होगा, और कोई नहीं कर सकता। तो उनमें उतनी तड़ाई नहीं है कि हाँ इतनी गहरे जाकर साफ कर सकते। इसलिए कहना हमारे सिंगाड़ी में धंधा नहीं हो पा रहा। सिंगाड़ी को इसमें धंधा हो ही नहीं रही के पीछे, बंद सिंगाड़ी के पीछे और 100 आदमी का धंधा बिगड़ा हुआ। अभी क्या स्थिति है तालाब की? स्थिति तो जा है अब तो कुछ न पूछो, बहुत आदमी चाहने इसमें काम करे, 50 आदमी चाहने, जब 1 महीना में निकलेगा। इस तालाब को लेकर लगातार कई तरह के विवाद भी सामने आते हैं। इसमें जो पैसा आता है वो जनपद पंचायत दमोह को मिलता है और नगर पालिका को सफाई करानी पड़ती है। हमेशा ही त्योहारों में नगर पालिका को सफाई करानी पड़ती है। ऐसे में दोनों ही पक्ष आमने सामने हो, और यही कारण है कि यह तालाब अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। नरेंद्र ठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह में भी कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं लगना प्रारंभ हो गई हैं। दमोह की शालाओं में आज छात्र छात्राओं के पहुंचने से रौनक देखी गई। मध्य प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। 50% उपस्थिति के साथ इन्हें खोला जाएगा। एक दिन 50% छात्र आएंगे, दूसरे दिन ये छात्र अनुपस्थित रहेंगे, दूसरे 50% छात्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। दमोह की शालाओं का हाल हमने जाना, जहां पर विद्यार्थी उपस्थित रहे, जिनका कहना है कि काफ़ी लंबे समय के बाद स्कूल खुलने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। वहीं शिक्षक भी इस बात से खुश हैं कि कोरोना काल के बाद अब एक बार पुनः स्कूली प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हमारे यहाँ JPB स्कूल में ये हमारा जो स्कूल है नर्सरी से 12th तक है। इसमें शासन के निर्देशानुसार कक्षा 6 से 12 तक के बच्चियाँ ये हमारे यहाँ आ रही हैं। स्कूल आज से चालू हुआ है। हमारे यहाँ कक्षा 6 में 10th 10 बच्चियाँ हैं, 7th में 21 बच्चियाँ हैं और 8th में 20 बच्चियाँ हैं। माने कुल मिडिल स्टाफ में से 373 में से कुल 51 बच्चियाँ हैं। और इसी तरह से हायर सेकेंडरी माने 9th में 121 बच्चियाँ हैं, 10th में 129 बच्चियाँ हैं और 11th में 70 बच्चियाँ हैं और 12th में 52 बच्चियाँ आज उपस्थित हुई हैं। मैंने हायर सेकेंडरी में 1123 बच्चियों में से कुल 372 बच्चियाँ आई हैं। मैंने सोशल डिस्टेंस के पालन के हिसाब से सभी बच्चियों को बैठाया गया है, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, मास्क की सभी बच्चियाँ लगाए हुए हैं। इस तरह से शासन के निर्देश का पूर्णतया पालन हो रहा है और सभी कालखंड विधिवत लगाए जा रहे हैं। कालखंडों में शिक्षक भी अपना टाइम टेबल के अनुसार सब जा रहे हैं। कब आएंगे स्कूल, जैसे कोरोना वायरस आया है तब से लगता है कि
स्कूल खुल जाए, अभी आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बाद में दोस्तों से मिले हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, दोस्तों से मिलने नहीं मिलता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, अभी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सब लोग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम बेटा आपका? करिश्मा है। जी, आज मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आज से स्कूल 50-50% के अनुपात के हिसाब से खोले गए हैं और यहाँ पे कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएँ संचालित हैं। छात्राएँ उसी रेशियो में आई हैं। जो SOP है, कोरोना गाइडलाइन जो कोविड-19 का पूरा पालन किया गया है। बच्चे मास्क लगा के आए हैं, उनके हैंड सैनिटाइज किए जा रहे हैं और जो भी गाइडलाइन है उसका हम पूरा पालन कर रहे हैं और कक्षाएँ संचालित हैं। कोरोना काल में लगातार स्कूल बंद रहे, जिससे बच्चे और उनके परिजनों के साथ टीचर भी काफ़ी परेशान रहे। अब एक बार पुनः उसी तरह से ये पाठ्यक्रम प्रारंभ हो गया है। शालाओं का नियमित रूप से लगना प्रारंभ होगा, जिससे बच्चों में खुशी देखी गई। नरेंद्र ठिया, लकी सी न्यूज़ दबाओ। खबरों में बात करते हैं बक्सवाहा की, जहां रोड निर्माण से स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी है। बताया जाता है करोड़ों रुपए की रोड बनाई जा रही है, लेकिन घटिया निर्माण कार्य हो रहा है। दर्जनों गांव को मुख्यालय से जोड़ने वाला बक्सवाहा से नैना गिरमार्ग काफ़ी लंबे समय से निर्माणाधीन है, जिससे आवागमन में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ जो पुलियाँ बनाई गई हैं उनका काम पूर्ण नहीं हुआ। काफ़ी घटिया तरीके से मार्ग को बनाया जा रहा है, जिससे बस, ट्रक, स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं, जिससे वाहनों के आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही है। चाहे 4 व्हीलर की बात की जाए, ट्रक की, बस की या फिर 2 व्हीलर की, लगातार लोग परेशान हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए। 60 करोड़ रुपए की लागत से ये मार्ग बनाया जा रहा है। क्या कहते हैं स्थानीय लोग, आइए सुनते हैं। समस्या है कि जो रोड में पुलिया बनी मिल गई, लेकिन 2 सड़क कट हैं, उसे आदमी घेरते हैं और उसको 1-2 दिन में एक्सीडेंट हो तो आदमी खत्म हो जाते हैं। तो हमें दिक्कत होती है, यहाँ चिल्ले आते हैं, हमें एम्बुलेंस बुलाने पड़ती है, बैठाना पड़ती है, जैसा समस्या है। अभी एक्सीडेंट हुए हैं? अभी यहाँ 2-3 दिन हो गया है, जब स्टूडेंट भाई थे 2 आदमी खत्म भी हो गए हैं। जो समस्या होती है इसे देखने लायक होगा कब तक मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होता है, कब तक लोगों को सड़क की सौगात मिल पाती है। बक्सवाहा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह के ITI में कारपेंटर की शाखा बंद होने से छात्रों में नाराजगी, मजदूर संघ ने सौंपा ज्ञापन। दबंगों का आतंक, दलित समाज के युवकों को जमकर पीटा, अब तक नहीं हुई कार्रवाई। कलेक्ट्रेट में सांप निकलने से हड़कंप। कलाकारों के द्वारा कुशवाहा समाज को बनाया गया निशाना, आपत्तिजनक शब्दों का किया गया उपयोग। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।